बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल जो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है ना, वो आमिर फारूक साहब के लिए खुल गया है। और आमिर फारूक साहब के लिए ये टेहरान केस के बाद एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुला है और अहम तारीखें जजेस ने तलब कर ली हैं कि अहम तारीखों के बारे में हमें रिटर्न भी आप आगाह करें कि ज़ाहिर है जजेस नज़र आया कि जजेस अब क्या करें, उनके अपने चीफ़ के हवाले से जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उनको अब केस का फ़ैसला तो करना है। उन्होंने तारीखें तो लिखनी है, उन्होंने कुछ तारीखें लिखी और बाकी उन्होंने कहा कि हमें रिटर्न दे दें जो बातें आप कर रहे हैं। और जजेस मतलब अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब या अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, तो ज़ाहिर है उनके लिए एक मुश्किल भी होता है कि आपके अपने चीफ जस्टिस हैं और उनके हवाले से ये जो इस तरह की उनके मतलब अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, कारनामे और करतूत तो मतलब यहाँ पे मुनासिब अल्फाज नहीं है, मतलब उनके चलें कंडक्ट के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो अब एक मुश्किल होती है जजेस के लिए, जूनियर जजेस के लिए, कि आपके सीनियर जज के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए अपना किरदार अदा किया। ये तारीखें अदालत के सामने रखी गई हैं, जो तारीखें कम अज़ कम 7 से 8 वीलॉग्स में मैं आपके सामने रख चुका हूँ और हमेशा मैं इसका क्रेडिट जो है वो एहतशाम कियानी साहब और हुसैन चौधरी साहब को देता हूँ। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये वैसे एहतशाम कियानी साहब ने बनाया था। हुआ ये था कि बुशरा बीबी और इमरान खान को पहले एक नैब फौजदारी केस था, तोशाखाना फौजदारी केस था जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई, फिर एक तोशाखाना नैब रेफरेंस था उसमें सज़ा हुई, फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर एक और तोशाखाना के हवाले से एक FIR दर्ज की गई। ये चौथा केस है जिसमें हुआ ये कि इनको नोटिस आए। वो नोटिस बुशरा बीबी साहब और इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिए सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गिल साहब, इन वकला के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कहा कि ये नोटिस ठीक नहीं है, ये हमें नोटिस नहीं भेजे जा सकते थे क्योंकि पहले ही इमरान खान और बुशरा बीबी कन्विक्ट हो चुके हैं तोशाखाना केस में, तो ये अलग अलग इस तरह से केस नहीं बनाए जा सकते। और फिर इंतज़ार हुसैन पंजोता ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को बताया था कि जिस गिफ्ट के ऊपर इन्होंने ये केस बना रहे हैं वो उस फ़र्द जुर्म की लिस्ट में शामिल था जो पहले फ़र्द जुर्म आयद हुई थी। अच्छा, अब हुआ ये कि जब उन्होंने नोटिस चैलेंज किए तो 2 मई को उन्होंने ये नोटिस जो है वो चैलेंज किए, दरख्वास्तें दायर की। उसके बाद उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि अदालत जो है वो किसी और केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोके। 2 मई को जब ये दरख्वास्तें दायर होती हैं तो 8 मई को आमिर फारूक साहब इसको अपने पास लगा लेते हैं। आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब पे मुश्तमिल बेंच इसको सुनता है। उसके बाद क्या होता है कि समाअत मुलतवी होती है 15 मई तक, 1 हफ्ते का नोटिस करते हैं आमिर फारूक साहब और नैब को तलब कर लेते हैं। 15 मई की जो समाअत है वो होने से पहले ही कैंसल्ड बाय ऑर्डर कर दी जाती है और फिर तारीख आ जाती है 4 जून की कि 4 जून को केस होगा। 4 जून को बेंच अवेलेबल नहीं था तो केस मुलतवी हो गया। 4 के बाद केस लगा 25 जून को, समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, वेबसाइट पर आ गया नो स्कोप करार देकर और कॉज लिस्ट से इसको निकाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 4 जुलाई जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर हुई, उन्होंने एक्सेप्ट की कि बिल्कुल जी ये जल्दी का मामला है, लेकिन फिर केस नहीं लगता। और फिर क्या होता है, 13 जुलाई को केस लग जाता है 17 अक्टूबर के लिए, उस दिन जिस दिन उन्होंने मतलब जिस दिन उनको बरी किया गया और इसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये केस पेंडिंग था, एक तो ये केस यहाँ पे पेंडिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस हुए हुए थे, प्लस 13 जुलाई को ही एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच को जब जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी गई उस पर भी उन्होंने नोटिस कर दिए थे और वो सारी चीज़ें। अब हुआ ये कि इस गिरफ्तारी हो गई, उस गिरफ्तारी के बाद फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो केस फिर आमिर फारूक साहब ने एतराज़ात के साथ अपने पास लगा लिया, मंडे के दिन लगाया, मंडे के दिन लगा के और आमिर फारूक साहब ने क्या किया, उसको मंडे को नोटिस कर दिए ना, एतराज़ात दूर करके जुमेरात के लिए लगा दिया। जुमेरात को क्या होता है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता और खालिद यूसुफ चौधरी पहुँचते हैं और कहते हैं कि इमरान खान ने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, लिहाजा आप ये केस ना सुने, हम इमरान खान की तरफ से आप पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, आप इस बेंच से अलग हो जाइए। और आमिर फारूक साहब जो है वो डट जाते हैं, मैंने केस से अलग नहीं होना, बेंच से अलग नहीं होना, मैं सुनूंगा सारा कुछ। उसके बाद क्या होता है, केस चला जाता है अगले हफ्ते के लिए और कहते हैं ठीक है मैं अगले हफ्ते जो है वो लगा देता हूँ सोमवार के लिए। सोमवार को केस नहीं लगता, सोमवार के बाद केस लग जाता है मंगल को वेबसाइट के ऊपर। मंगल को शिबली फराज साहब और ये सारे आते हैं तो अदालत में आके पता चलता है कि कॉज लिस्ट में, जो कॉज लिस्ट अदालत के बाहर लगी हुई है उसमें तो लिस्ट में है ही नहीं केस, और रात के पिछले पैर जो है वो आमिर फारूक साहब ने उसको निकलवा दिया है उससे कॉज लिस्ट से। फिर रोला पड़ जाता है। फिर क्या होता है कि बुध के दिन पता चलता है कि अगले दिन जुमेरात के लिए जो है वो केस लगा दिया गया है मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। लेकिन उस दिन ये हुआ था, ये पिछली जुमेरात की बात है, उस दिन ये हुआ था कि सलमान सफदर साहब लाहौर में इमरान खान साहब के केसेस की वजह से बिजी थे, वो नहीं आ सके। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब पेश हुए थे, तो उसके बाद ये केस एडजर्न हुआ था जुमेरात के लिए।
सलमान सफदर साहब ने अदालत में पेश होकर ये कहा, दलाइल दिए और कन्विंस किया अदालत को कि इस केस के साथ उस केस को भी सुना जाए जो आमिर फारूक साहब ने अक्टूबर के लिए लगाया हुआ है। उस केस को इस केस के साथ लगाए बगैर ये केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। अब जजेस ने फाइल जो है वो आमिर फारूक साहब को भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट को इख्तियार उनका है बेंच बनाना, उनके पास ये मामला भेजा है और लिखा है कि जो सलमान सफदर साहब हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील, उनका ये कहना है कि उस केस को इस केस के साथ सुना जाए या इस केस को उस केस के साथ सुना जाए और ये है अर्जेंसी का मामला, तो आप अब इस पे जो भी बेंच तश्कील देना है, जब के लिए भी लगाना है लगा दें। अब ये मामला आमिर फारूक साहब के पास पहुंच गया है। अब ये इम्तिहान है तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का। अगर तो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम कल आमिर फारूक साहब के पास ओपन कोर्ट में पेश होकर और ये इस्तदा कर देती है ओपन कोर्ट में कि सर अगले हफ्ते के लिए लगा दें, तब तो शायद आमिर फारूक साहब लगा दें, वरना आमिर फारूक साहब फिर इस फाइल के ऊपर बैठ जाएंगे। इस केस को अगले हफ्ते नहीं लगाएंगे क्योंकि अगले हफ्ते वो है नहीं, और हो सकता है फिर उससे अगले हफ्ते फिर अपने पास लगा दें। तो ये बड़ा एक मसला हो जाएगा इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की लीगल टीम और ILF के वकला का इम्तिहान है कि अगर कल वो अदालत में जाके ओपन कोर्ट में आमिर फारूक साहब को कहते हैं फिर वो लगाएंगे, अदरवाइज़ इतने आसानी से वो ये केस नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस तरह से सलमान सफदर साहब ने बताया कि किस तरह से आमिर फारूक साहब ने तारीख पे तारीख केस लगा के और रिजन करते रहे और लगा कर कैंसिल करते रहे, ये वाज़े तौर पर मिसकंडक्ट में आता है कि किस तरह से आपने ये केस पेंडिंग रखा और नैब को और इदारों को मौका दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लें। वहाँ से निकल के बड़े फैक्ट्स पे मबनी गुफ्तगू की है अलीमा खान साहबा ने, और अलीमा खान बड़ी दबंग गुफ्तगू करती हैं, वो नहीं लगी लिपटी रखती, वो खुल के बात करती हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर आज जेर हिरासत है, आज जेल के अंदर है, तो आमिर फारूक की वजह से है। और ये अलीमा खान साहबा ने, जो ATC का जज है लाहौर वाला, वो भी चाबी वाला खिलौना बना हुआ था, वो हर तारीख पे एक नया बहाना हो जाता था IO का, तो उन्होंने बड़े गुज़िश्ता समात में बड़ा आड़े हाथों लिया अलीमा खान ने। उन्होंने कहा हम अपनी जो इमरान खान की दोनों बहनें, हम वापस ले लें अपनी दरखास्तें ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की, हम आप करें हमें गिरफ्तार। उन्होंने कहा आपने ड्रामा बनाया हुआ है, ये IO आता है कभी जो है क्या मसला है, कभी क्या मसला है, ये झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है। जज को बहुत आड़े हाथों लिया अलीमा खान ने। उसने कहा इसको तो जेल में भेजें IO को, इसने झूठ बोला है। हमारे लोग धक्के खा के बेचारे वहाँ पे सर्वर रोड थाने में जाते हैं और वहाँ पे उनको DIG मिलता नहीं है, उनको बाहर से भगा दिया जाता है, और ये IO आके झूठ बोलता है। ये आके कहता है कि लोग आए नहीं हैं, शामिल तफ्तीश नहीं हुए। 2 बार तो उन्होंने कहा कि हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, और वो अनूश जो है वो पता नहीं क्या नाम है उसका, अनूश जो भी है, एक बार तो वो बैठी थी जब हम गए और हम शामिल तफ्तीश हुए, रिटर्न हमने जवाब दिए, और ये इन्होंने ड्रामा बना लिया। उन्होंने कहा हम वापस ले रहे हैं अपनी ज़मानत की दरखास्तें, करें हमें गिरफ्तार। उन्होंने कहा ड्रामा बना लिया है, अदालत ने भी, जजों ने भी और ये पुलिस ने, आप मिल के खेल रहे हैं, ये ड्रामा मजीद नहीं चलेगा। बहुत सख्त उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की, और करनी चाहिए थी अलीमा खान को। ये गुफ्तगू जो अलीमा खान साहब ने किया, ये इमरान खान साहब, ये PTI के वकला को करनी चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आज हमारे दोस्त हैं इदरीस चाचड़, वो गए हुए हैं, आज उन्होंने इंटरव्यू करना था बुरहान मुअज़्ज़म साहब का, और बुरहान मुअज़्ज़म साहब, राना मुदस्सिर साहब, अली मलिका बुखारी, जिन केसेस में ये पेश हो रहे हैं, इनको एग्रेसिव बात करनी चाहिए। इनको मजीद ये बिल्कुल नहीं, तहम्मुल बर्दाश्त से काम ना लें, बहुत हो गया तहम्मुल बर्दाश्त, जब्त बहुत हो गया, एग्रेसिव बात करें। ये क्या ड्रामा बना लिया कि झूठ बोलते हैं IO आके। IO ने एक IO के सामने जज जो है वो हाथ बांध के खड़ा हुआ है। ये इस तरह से ड्रामा नहीं, जो अलीमा खान साहब ने टोन सेट कर दी है, जो उन्होंने टेम्पो बना दिया है, इसी के ऊपर चलें और इसको आगे लेके चलें और खरी खरी सुनाएं। और मीडिया रिपोर्ट करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता बाहर आके बताएं कि आपने अंदर क्या बात की है। ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया के लोग कवर करते हैं, सोशल मीडिया पे आता है, बात पहुंच जाती है, मीडिया कवर करे या ना करे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे वो मैंने बताया, हमारा जो छोटे भाइयों की तरह इदरीस चाचड़ साहब, उनको कहा है कि वहाँ जाके जो भी वकला पेश हों उनका इंटरव्यू करें, हमें भेजा करें। कुछ हम अपनी वीडियोज़ में चलाएँगे, कुछ हम उसको सुन के और अपनी वीडियोज़ में उसको ऐड करेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये जो वकला है, बुरहान मुअज़्ज़म साहब, राना मुदस्सिर साहब और मलिक परवेज़ इकबाल साहब, मलिका बुखारी साहबा, ये 9 मई के और भी जितने वकला जो पेश हो रहे हैं 9 मई के केसेस में, उनको आप थोड़ा सा अपनी एग्रेसिव टोन रखनी होगी, वरना तो ये जज जो है वो IO के सामने ऐसे बैठे हुए हैं जैसे IO इनका मालिक है और ये उसके मुलाजिम हैं, उसके मुज़ाहिर हैं। ऐसे नहीं चल सकता। बहुत सी ऐसी चीज़ें अदालतों में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बुशरा बीबी साहबा के साथ जिस तरह से बदतमीज़ी की गई जब उनको गिरफ़्तार किया गया अडियाला जेल से, जिस दिन वो इद्दत केस में बाइज़्ज़त बरी हुई, और ये साबित हुआ कि ये घटिया, नीच, गलीज़ और मकरूह केस था, झूठा केस था, और वो बाइज़्ज़त बरी हुई, इमरान खान साहब बरी हुए। उस दिन बुशरा बीबी साहबा को, ये भी आपको बता दूं कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन हुआ ये था कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनको उनके सामने एक रजिस्टर रखा गया और कहा गया कि इस पर आप साइन कर दें, हम आपको जो है वो रिहा कर रहे हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे रिहा करेंगे, इतने अच्छे तो आप हैं नहीं, तो मुझे लगता है कि आप मेरी किसी और केस में गिरफ्तारी डालेंगे। उन्होंने कहा नहीं हम आपको रिहा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी जब तक मेरी लीगल टीम में से किसी को आप नहीं बुलाएंगे तो उस वक्त तक मैं दस्तखत नहीं करूँगी। तो खैर इंतज़ार हुसैन पजोता जो है वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे
और वैसे उस दिन बहुत कम लोग थे वहाँ पे, जितनी बड़ी तादाद में लोगों को होना चाहिए था। बुशरा बीबी ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एहलिया हैं और इमरान खान साहब की वजह से वो जेल काट रही हैं, लेकिन गिने चुने लोग थे वहाँ पे। गो के उमर अयूब साहब वहाँ पर थे और लीगल टीम के चंद लोग थे, लेकिन जिस तादाद में पीटीआई के रहनुमाओं को, पीटीआई के लोगों को वहाँ पे होना चाहिए था, उस तादाद में नहीं थे। तो खैर इंतज़ार हुसैन पंजोता को अंदर बुलाया जाता है। इंतज़ार हुसैन पंजोता जब अंदर जाते हैं, बुशरा बीबी बैठी होती हैं, वो कहती हैं जी ये कह रहे हैं कि आप दस्तखत करें, हम आपको रिहा कर रहे हैं। तो पूछा इंतज़ार हुसैन पंजोता, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपको रिहा कर रहे हैं और आप जाएँ, कोई ऐसा मसला नहीं। झूठ बोला गया, ऑप्शन कोई और था नहीं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। बुशरा बीबी साहबा को कहा कि आप साइन कर दें। बुशरा बीबी ने साइन किए। बुशरा बीबी साहबा और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब दोनों जो हैं वो गेट नंबर 5 जो है अडयाला जेल का उस तरफ रवाना हुए। तो उनको रोक लिया गया और कहा गया कि जनाब आप गेट नंबर 5 से नहीं, आपकी रिहाई जो है वो गेट नंबर 3 से है। उन्होंने कहा जी हमारा सारा यहाँ पे मीडिया हमने बुलाया हुआ है, हमारे रहनुमा आए हुए हैं, वकला आए हुए हैं, वो सब इधर खड़े हैं। कहा कि नहीं, आपकी रिहाई जो है ना गेट नंबर 3 से है। तो बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो गेट नंबर 3 की तरफ चल पड़ी और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने कहा कि मैं मीडिया को और सबको बताता हूँ कि आप उधर से आ रही हैं बाहर, ताकि वो सब वहाँ पे आ जाएं। इंतज़ार हुसैन पंजोता गेट नंबर 5 पे आते हैं, पुलिस उनको रोक लेती है, बाहर नहीं जाने देती। वो छोटी सी जो एक खिड़की सी होती है उसको खोल के आवाज़ें देते हैं, लेकिन बाहर इतना शोर होता है कि बाहर कोई नहीं उनकी आवाज़ सुनता। खैर इंतज़ार हुसैन पंजोता पीछे मुड़ते हैं, बुशरा बीबी साहबा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो उनको वहाँ पर रोक लिया जाता है। इस दौरान बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो जाती हैं उस तरफ, और जब वो गेट नंबर 3 की तरफ जाती हैं तो उनको रियलाइज़ हो गया कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं और बाहर जो है वो नैब के लोग या कोई और टीम मौजूद है गिरफ्तारी के लिए। तो वो गेट से बाहर जाती ही नहीं है और वो गेट से पहले बैरियर थे वहाँ तक जाती हैं और वापस आ जाती हैं। उन्होंने वो प्रैक्टिकली उनकी रिहाई हुई ही नहीं थी और अंदर से ही अच्छा इस दौरान जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजोता आ जाते हैं और बुशरा बीबी साहब ने कहा कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो साइड पे एक जगह थी, वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगी। तो कोई फ़ीमेल पुलिस वहाँ पे नहीं थी, सारे मेल पुलिस वाले थे और इंतज़ार हुसैन पंजोता वहाँ मतलब थोड़ा सा हट के खड़े हुए और उन्होंने पुलिस को पीछे हटा दिया कि आप सारे पीछे हो जाएं, जब वो नमाज़ पढ़ी हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इस मौके के ऊपर अचानक कुछ लोग आए सिविल कपड़ों में और उन्होंने फिर इंतज़ार हुसैन पंजोता को भी जो है वो धक्के दिए, उनको साइड पर किया और बुशरा बीबी को नमाज़ पढ़ते हुए वहाँ पर घेर लिया गया और कहा गया कि हमने आपको गिरफ़्तार कर लिया है और आपको नैब के एक और केस में गिरफ़्तार किया गया। तो इस तरह से जो है वो बदतमीज़ी के साथ यानी नमाज़ पढ़ते हुए उनको बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया गया और ये सारा उस दिन हुआ था 13 जुलाई को।